आप सभी भाइयों और बहनों को आज के इस नई वीडियो के अंदर मेरा नाम है रितेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं। जो आपको कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर है वो आपको पूरा दिखाया जा रहा है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पद्मावत। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आम। उसके बाद हम आगे बढ़ते राम राम, उसका राम राम सही हो जाएगा भाइयों। सॉरी, माफ़ करना, अपना छोटा भाई समझ कर माफ़ कर देना या बड़ा भाई, जो भी समझना है समझ लेना। उसके बाद है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका गबन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका किरांदा सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका गाँव में सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका पर्यायवाची, तो इसका दाना मार्क आपका प्रमाण सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसका कवि हरिवंश राय बच्चन खालिस्तान का उम्मीद लिए कृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ यौवन। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा। राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। उसके बाद हमारा अगला है, आकाश में बगुले परिसीमन में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बगुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो आपका राइट आंसर आपका फार्मूला सही हो जाएगा। फार्मूला और आप अपनी प्रश्न बैंक में से भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, अस्थायी भाव इसका नाम हो जाएगा विभाव। इसका विभाव राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तुलसी स्वयं को कहलवाना पसंद करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर राम का गुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का क्या नाम है। तो उसका नाम है क्या आपका प्रवासी की डायरी। आप यकीन मानिए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर टॉप करोगे। एक नंबर का पूरा टॉपर स्टूडेंट ही देखें यहाँ पर। टॉपर स्टूडेंट टॉप मास्टर को भी पढ़ा दोगे वहाँ पर जान के। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल आए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर और खीरा। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो है आपका इसका राइट आंसर जाति सजीव या कोशिका, इसका जो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्राय की सभ्यता समाज की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है मिश्राय। उसके बाद है हम ओज गुण शांत रस की कविता में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ कविता को पढ़कर ओज जोश और उत्साह का मुँह जागृत होता है। उसके बाद है सही जोड़ी लिखिए। तो सही जोड़ी लिखना है आपको, सही जोड़ी। तो यहाँ पर सही क्या उनकी सही जोड़ी उन्हीं के सामने सही लिख दी गई हैं, आप यहाँ से देख लेना पूरा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी को अच्छी स्क्रीनशॉट कर लेना आपका। सबसे पहले आपके यहाँ सही जोड़ी हो जाएगी, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है संदेह अलंकार। उसके बाद कवित्व का हो जाता है विस्मय। उसके बाद वन तुलसी की गंध का हो जाएगा कबीरवर नाय रेणु। उसके बाद राजभाषा का हो जाएगा सरकारी काम। उसके बाद हो जाएगा रस्सी या सांप का हो जाएगा साध्याक। उसके बाद चौपाई छंद का हो जाएगा चार चरण। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको एक ये जो एप्लीकेशन लिखनी है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक आपको लिखने को आनी है, भोपाल नमस्कार, आज ही समाचार पत्र में आपका परीक्षाफल देखकर मैं हर्ष से नाच उठा हूँ कि आप हायर सेकेंडरी परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुएंगे। तो अपने बधाई पत्र लिखना है। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। और अब हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं, पूरा ज्यों का त्यों लिखना है आपको, पूरा याद कर लीजिए A to Z करके। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों था। तो यहाँ पर पूरा है, रीतिकाल का अर्थ श्रृंगार होता है। उस काल संवत 1700 से संवत 1900 में अधिकतर श्रांगिक काव्य लिखे गए। श्रांगिक मतलब श्रृंगार रस के जो काव्य लिखे गए उन्हें श्रांगिक काव्य कहते हैं। ग्रंथों की प्रचुरता थी, अतः इसी विशेषता के आधार पर इस काल का नाम कारण इसी काल का नाम रीतिकाल पड़ा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है यहाँ पर पूरा पेपर। प्रश्न क्रमांक 7 को है, बचपन को संसार क्यों प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, कवि को यह अलंक संसार इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि यह अपूर्ण और अधूरा है, जबकि कवि सपनों की दुनिया में खोया रहता है जहाँ कोई अभाव नहीं है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर बताइए। तो इसका जो आपका आंसर है हो जाएगा, इसमें एक अंक होता है लेकिन नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है, लेकिन जो नाटक होता है नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ यानी बड़ा रूप होता है। लेकिन जो एकांकी है तीसरा, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। उसके बाद है नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भक्तिन के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखिए। तो भक्तिन की स्वभाव की दो विशेषताएं यहाँ पर निम्नलिखित है। जो पहला है व्यक्तित्व उनका, तो व्यक्तित्व का है, आप स्क्रीनशॉट कर लेना। व्यक्तित्व है हमारा शक्तिन भक्तिन अधीन उम्र की महिला है, उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है, उसके होंठ पतले हैं तथा आंखें छोटी हैं। और इसी का दूसरा हो जाएगा परिश्रमी। परिश्रमी मतलब वो कठिन परिश्रम करती थी। भक्तिन कर्मठ महिला, ससुराल में वह बहुत मेहनत करती थी, वे लेखिका के हर कार्य में सहायता करती थी। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, यशोधर बाबू को के व्यक्ति की विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यशोधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाबू परंपरावादी व संस्कारी व्यक्ति हैं। वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से लिख लेना। आप सिर्फ याद करते जाइए, वीडियो को रोक रोक करके हम यहाँ पर आपको बताते जाएंगे और आप वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप हमारी आवाज़ को सुन सुनकर आप अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ने में बहुत सरल हो जाता है फिर एक बार याद करके, और आपके पास समय बहुत कम है। उसके बाद हमारा 11, इंटरनेट क्या है? जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यवस्थित कंप्यूटर नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। उसके बाद है 12, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिभाषा। परिभाषा, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक की एक प्रकार की विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस के अंग अब हम देखते हैं। रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। ये जो रस के 4 अंग होते हैं आप लिख लेना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओज गुण, जहाँ कविता को जागृत पढ़कर ओज, जोश और उत्साह का भाव जागृत हो, वीर रस संचार हो, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण की कविता में वर्ग की प्रमुखता होती है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ हम लिखकर वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उत्तर इसका आ जाएगा। सबसे पहले हमारा मुहावरे की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो मुहावरे की परिभाषा है, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष विलक्षण या लाक्षणिकता का अर्थ को प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। पहला जो है हमारा मुहावरा, अक्ल का दुश्मन, इसका जो अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, और इसका जो वाक्य में प्रयोग हो जाता है, समीर से इस कार्य को आशा ना करो, वह तो अकल का दुश्मन है। उसके बाद हमारा दूसरा है उंगली उठाना। तो उंगली उठाना मतलब दोषी ठहराना, अपन मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं करता, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला, ये दो प्रश्न है वाक्य में प्रयोग करना था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 15, तो जल संकट नियंत्रण विषय पर एक डॉक्टर एवं महिला के मध्य होने वाले संवाद लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर। उसके बाद पारुल, देखो आज भी अभी तक पानी नहीं आया है। तो ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं महिला वाला, हाँ मैं भी सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि पानी आए तो मैं खुद काम निपटाऊं। इसमें जो आपका नियंत्रण विषय पर एक डॉक्टर एवं महिला के मध्य होने वाले संवाद लिख लिए। तो संकट के समय पर होने वाले महिला और डॉक्टर के विषय में संवाद, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको। डॉक्टर है जो पारुल, देखो आज भी अभी तक पानी नहीं आया है। तो महिला बोलती है, हाँ मैं भी सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि पानी आए तो मैं खुद काम निपटाऊं। उसके बाद डॉक्टर बोलता है, यही नहीं विश्व के कई देशों की यही हाल है पारुल, यही हाल है पारुल। उसके बाद महिला बोलती है, कल ही टेलीविज़न पर दिखा रहे हो कि दुनिया कैसी पानी की एक एक बूंद की तरस एक बूंद के लिए तरस रही है दुनिया पानी की। उसके बाद डॉक्टर बोला है, पानी है ही ऐसी चीज़
जिसके बिना जीवन संभव नहीं तो मार काट से होगी ही। उसके बाद महिला बोलती है, कुछ लोग जिन्हें भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध है वे उसे व्यर्थ ही बहाते हैं। उसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर क्या बोलते हैं, सच सच कह रही हो पारुल, इसलिए कि लापरवाही का तो ये नतीजा है। यदि हम थोड़ा जागरूक होकर टपकते पानी को बंद कर दें तो जो टूटा पाइप की सूचना विभाग को दे दें और सोच समझकर पानी का प्रयोग करें तो कितने लोग जो जरूरी कामों के लिए भी पानी से वंचित रहते हैं उन्हें तरसना ना पड़ेगा। तो ये जो दो बीचों के, एक डॉक्टर और एक महिला के बीच जो आपस में संवाद, मतलब जो आपस में बातचीत होती है, उसको पूरा दर्शाना है हमें। तो आपके पूरे 3-4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 16, काव्यगत परिचय निम्नलिखित आधार पर लिखिए तुलसीदास जी का। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा बोध के आप पेज नंबर 200 पर देख सकते हैं। परीक्षा बोध के पेज नंबर 200 पर इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है पूरा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक देखते हैं 17वां। तो प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा प्रश्न क्रमांक 17। ये जो प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा, प्रश्न क्रमांक 16 क्या था, देखिए, काव्यगत परिचय निम्नलिखित आधार पर दीजिए। तुलसीदास जी का काव्यगत परिचय आपको परीक्षा बोध के 200 पेज पर मिल जाएगा। बिल्कुल तबाही मचेगी अब स्कूल में पूरी तरह से। वीडियो को अंत तक देख लेना। यहाँ पर जो भी देख रहा है खतरनाक तरीके से देख रहा है, बाप, यहाँ पर परीक्षा बोध पेज नंबर, इसका आंसर मिल जाएगा आपका 202 पेज पर। उसके बाद है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 में आपको मुहावरी और लोकोक्ति में अंतर बताना है। तो मुहावरे जो यहाँ पर आप हम देख सकते हैं, मुहावरा वाक्यांश होते हैं लेकिन लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के नीचे में होता है लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा है, मुहावरे पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते लेकिन लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। उसके बाद चौथा है, अधिकतर ना का प्रयोग किया जाता है मुहावरे में लेकिन ना का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकोक्ति में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है जो आपके पेज नंबर आपकी परीक्षा बोध के 19 पर मिल जाएगा अथवा वाला आंसर, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपका जो आपको और मिल जाएगा 22 नंबर पेज पर मिल जाएगा और वाला आंसर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का आपका पेज नंबर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, 76 पर मिल जाएगा आपका, 76 पर मिल जाएगा, आप देख लेना यहाँ पर। इन सभी को आपको देख लेना और उसके बाद इन सभी के हमने आंसर बताए हैं। तो भाई ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, आप समय भी देख सकते हो कितने टाइम पर वीडियो बन रहा है। तो आप वीडियो को एक लाइक करके जाना, आपके हर एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूं। और आपके अगले पेपर के लिए अब सीधा का सीधा एक ही चांस है, फटाफट से 1000 लाइक करवा दो वीडियो को और अगला पेपर भी हम डाल देंगे। 1000 लाइक का टारगेट है जो आपको हमारा पूरा करना है। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, मिलते हैं अब अगले पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।